अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान का लूनर मिशन। ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया था 3 मई 2024 को। ठीक है, और फ्राइडे को इसको लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन में ये होता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की हेल्प आउट करता है। अपना पाकिस्तान का जो है एक सैटेलाइट जो है वो चाँद की तरफ भेजता है। तो ये पाकिस्तान जो है वो अपनी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता है। ठीक है, चाइना के स्टेशन से। ठीक है, टुवर्ड्स द मून, और चांद की उस साइड पे जिसे हम देख नहीं सकते, उस साइड को कहते हैं जी फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, चाइना की फार साइड ऑफ द मून की तरफ ये अपना मिशन भेजता है। ठीक है, तो अपना ये स्पेस क्राफ्ट जो होता है ये 8 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और इस जो सैटेलाइट जो होती है जो कि लॉन्च करता है उसका नेम होता है IQ-Q। क्यू का मीनिंग होता है कमर। ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो 7 किलोग्राम इसका अपना जो होता है वो वेट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो 2 ऑप्टिकल कैमरास लगे होते हैं जो कि पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, पिक्स बनाते हैं वहाँ पे जो है वो बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास लगे होते हैं। अब क्या होता है कि ये मिशन क्या करता है, ये जैसे एक सैटेलाइट है, जैसे भी है आप समझे कि ये है। ठीक है, ये चांद पर पहुंच गया है, तो ये अब चांद की हर तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है, जैसे कि ये अगर है तो ये पहले चांद के यहाँ से चक्कर लगाएगा। चक्कर लगा के ये फिर फार साइड जो होगी, जैसे समझ ले कि ये फार साइड है। ठीक है, जो हम नहीं देख सकते, तो वहाँ पर जाके जो है वो ये सेटल हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। और फिर जब ये वहाँ चला जाएगा तो ये समझे कि यहाँ पे चला गया, तो अब ये फार साइड ऑफ द मून में जाके यहाँ पे ड्रिलिंग स्टार्ट कर देगा। ये आप समझे कि ये ड्रिलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या करेगा, ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा। ड्रिलिंग करके यहाँ से जो है वो आपके पास 6 फुट की ड्रिलिंग करेगा। ठीक है, 6 फुट की ड्रिलिंग करेगा यहाँ से, तो वहाँ जाके ये 6 फुट की क्या करेगा, यहाँ से जो है वो ड्रिलिंग करेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है वो सैंपल लेकर वापस ज़मीन पर आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ सैंपल लेगा और वो अपने अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने सैंपल स्टोर कर लेगा और यहाँ से सैंपल लेकर जो है वो फ़ौरन जो है हमारी अर्थ की तरफ जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसने अपने अंदर क्या स्टोर किए हुए सैंपल, ठीक है, अर्थ की तरफ वापस आएगा। आप इन सैंपल पर अर्थ के जो साइंटिस्ट होंगे वो इन पर करेंगे रिसर्च करेंगे इन पर, और इस रिसर्च को लगभग लग जाएंगे 2 से ज़्यादा माह लग जाएंगे। ठीक है, मोर देन 2 मंथ्स इस रिसर्च को लग जाएंगे। ठीक है, और इसमें यह है कि अमेरिका और जो चाइना में जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, इस कंपटीशन को देखते हुए जो है वो दोनों जो है वो चाइना चाहता है कि वो ज़्यादा जो है स्पेस पावर उसके पास हो, उसको ज़्यादा उसके पास ये चीज़ें हों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो पहली बार अपना स्पेस मिशन जारी किया? तो नहीं, पाकिस्तान इससे पहले भी अपनी 6 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। तो ये जो कि ऑर्बिट करती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको छोटी, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो छोटी मोटी बातें बताना। ठीक है, तो मैंने छोटी मोटी बातें बता दी। अब हम इसे जाते हैं आगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान का ये जो लूनर मिशन है, ठीक है, ये 2024 का एक सिग्निफिकेंट रखता है हमारे लिए। ठीक है जी, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि ये IQ कमर हमारे पास जो है वो सैटेलाइट थी। ठीक है, ये इसको चाइना चेंगे 6 मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको चाइना चेंग E6 मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, चाइना चेंगे 6 मिशन इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मिशन जो है ये चाइना के जो एक सिटी है चाइना का, हाइनान। ठीक है, हाइनान जो है वो एक चाइना का सिटी है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो वेंचेंग, ठीक है, वेंचेंग स्पेस लॉन्च साइट है। ठीक है,
वहाँ से ये जो है ये मिशन रवाना हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स के क्यूब सैटेलाइट थी लूनर ऑर्बिट में भेजने के लिए। तो ये चाइना के हेनान सिटी से रवाना हुआ था और वनचेंग स्पेस लॉन्च साइट से रवाना हुआ था, ठीक है। तो ये आई क्यूब कमर मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, इसकी क्योंकि इसकी क्यूब लाइक जो है वो क्यूब सैट्स क्यूब शेप थी, इसका डिज़ाइन ही क्यूब शेप था, तो इसलिए इसका क्यूब नेम हुआ, क्योंकि इसकी क्यूब शेप इसका क्या था, इसका डिज़ाइन था, सो इसका नाम जो है क्यूब शेप की तरह रखा गया, ठीक है। अब इसकी मैं हमारे साथ जो है वो इसका मिशन ये था कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चांद से सैंपल्स को कलेक्ट करना। जैसे चांद में कुछ ऐसे एनवायरनमेंट है जिसे ज़िंदगी को तलाश करना कि ज़िंदगी से बन सकती है कि नहीं बन सकती, ठीक है। आप ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं। सैटेलाइट बस जिसको डेवलप किया था IST ने, ठीक है। IST का मतलब क्या होता है? IST का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसको डेवलप किया था IST ने, ठीक है। और IST के साथ जो है वो SJTU यानी कि शंघाई यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, शंघाई यूनिवर्सिटी थी, और साथ में पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी थी जिसको कहा जाता है सुपार्को। ये मैं नहीं कि मैं हर चीज़ को लिखता जाऊँ, आप लोग भी इस चीज़ को साथ साथ जो है कोशिश करके जो है वो इसको मेंशन किया करें अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हेल्प आउट हो जाए, ठीक है, वरना मैं लेक्चर्स को फ़ौरन ख़त्म करवा सकता हूँ, ठीक है, फ़ौरन 2-3 मिनट में ख़त्म करूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ कि सब इसमें से नोट डाउन कर लें। पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है, इन सब ने मिलकर ये जो है वो मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। तो अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो सुपार्को ये पाकिस्तान की पाकिस्तान का ये पहला मिशन नहीं था, ठीक है। सुपार्को का मतलब क्या होता है? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है, स्पेस एंड अपर, ये ATM का मतलब है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुई थी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हुई थी 1961 में, ठीक है, पाकिस्तान में 1961 में एस्टैब्लिश हुई थी। और इसने अपना पहला, पाकिस्तान की ही ये अथॉरिटी है, पाकिस्तान का ये स्पेस प्रोग्राम है, इसने अपना पहला सैटेलाइट जो है ये MCQ करंट अफेयर्स के अंदर आ सकता है कि पाकिस्तान की स्पार्को एजेंसी ने जो स्पेस डिपार्टमेंट है इसने सबसे पहला फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था। और कहाँ से लॉन्च किया था? चाइना से लॉन्च किया था। और उसका नेम क्या था? उसका नेम था बदर-1, ठीक है, बदर-1 था। और ये लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 1990 को, ठीक है, 16 जुलाई 1990 को ये लॉन्च किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान का फर्स्ट रॉकेट भी लॉन्च हुआ था, जिसने पाकिस्तान को थर्ड कंट्री इन एशिया में बना दिया था कि ठीक है। तो पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट रॉकेट भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, जिसका नाम था, ठीक है, रेबर-1, ठीक है, जो कि ये रेबर-1 नहीं है, आप देख लें, जून 7 1962 को लॉन्च हुआ था। और पाकिस्तान का पहला रॉकेट जो है वो रेबर-1 7 जून 1962 को लॉन्च हुआ था, जिसने पाकिस्तान को थर्ड कंट्री एशिया में बना दिया था, ठीक है, रॉकेट वाला, ठीक है। तो पाकिस्तान का पहला रॉकेट जो है वो रेबर-1 लॉन्च हुआ था, जिसने जून 7 1962 में, जिसने पाकिस्तान को थर्ड कंट्री एशिया में बना दिया था, जिसने रॉकेट लॉन्च किया। एक बात करने लगे इस मिशन पे, मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है, कि ये इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, इस मिशन का ड्यूरेशन कितना होगा। कम से कम इसका जो है वो मिशन का ड्यूरेशन 3 मंथ्स रखा गया है, ठीक है। ये लूनर ऑर्बिट में जो है वो प्लान किया गया 3 मंथ्स का, लेकिन पोटेंशली कहा जा रहा है कि इसे हम जो है वो 3 to
6 मंथ्स जो है वहाँ पे रखेंगे। और मैं एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो वो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका ड्यूरेशन जो है वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास है कि सैटेलाइट की परफॉर्मेंस, ठीक है, सैटेलाइट की परफॉर्मेंस, ठीक है, और ल्यूनर एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो वो सैटेलाइट तब तक वहाँ पे स्टे अच्छा कर सकेगी। अगर ये चीज़ें जो है वो उस सैटेलाइट को बर्बाद करने के या उसको जो है वो तबाह करने के दर पे है तो फिर उस सैटेलाइट को वहाँ से लॉन्च नहीं किया जाता। मतलब कि उसको वहाँ पे स्टे नहीं किया जाता, सॉरी, उसको वहाँ पे जो है वो रखा नहीं जाता, उसको वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस सैटेलाइट की हालत पे। अगर वो वहाँ पे रहती है तो सही हालत में उसकी परफॉर्मेंस है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है तो फिर वो वहाँ पे रहेगी, 3 to 6 मंथ रह सकती है, वरना 3 मंथ, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था इसके बारे में, तो इसको आप लोग देख लें, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट भी था, मैंने आपका प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, और ये एक न्यू टॉपिक भी था एक हिसाब से करंट अफेयर्स में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।